रात का मंजर था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इस गहरे सन्नाटे में दीवार के बिल्कुल बीचों बीच लगी एक घड़ी टिक टिक आवाज कर रही थी। घड़ी के सभी कांटे एक ही जगह पर आकर रुके और उसका आवाज बंद हुआ। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी आवाज से ललित हड़बड़ा कर उठा। उसने कमरे की लाइट जलाई और दीवार की उस घड़ी में वक्त देखा। रात के 12 बजे हुए थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? मन ही मन सोचते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। चाहे कुछ भी हो जाए ललित, आज की रात तुम्हें सतर्क रहना होगा। कोई कितना भी कहे या कुछ करे, तुम घर के अंदर रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। गुरुजी की बात को मन में दोहराते हुए वह दरवाजे तक तो पहुंचा, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। कोई है वहाँ? दरवाजा खोल दीजिए, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। बाहर से किसी लड़की की दर्द से कड़ाहने की आवाज आ रही थी। ललित उस लड़की की मदद करना तो चाहता था, मगर गुरुजी की कही बातों ने उसे रोक रखा था। वह लड़की बार बार मिन्नत कर रही थी। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर ललित को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसे लग रहा था कि मांगने पर भी मदद ना करके वो किसी मासूम पर अन्याय तो नहीं कर रहा। आखिर उसने गुरुजी की बात को एक तरफ करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसे कुछ ऐसा दिखा जो बड़ा ही अजीब था। आवाज सुनकर अब तक वह यह सोच रहा था कि बाहर कोई लड़की है, मगर वहां लड़की की जगह एक खूंखार जानवर दिखा, जिसने अपनी माया से लड़की का आवाज निकालकर मदद मांगी थी। ललित को देखकर उस जानवर के मुंह से लार टपकने लगी। वह धीरे धीरे ललित की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों से वहां की जमीन थर्राने लगी। आसपास का सभी सामान एक एक करके जमीन पर गिरने लगा। अगर तुम दरवाजा ना खोलते तो आज मुझे भूखा ही रहना पड़ता और मेरी शक्तियां कमजोर पड़ जाती। मुझे मुसीबत से बचाने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर वह जानवर ललित पर झपट पड़ा और ललित को मारकर उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाने लगा।